आई एम इंडिया टीवी से मैं शाहरुख खान। इस वक्त नागपुर शहर में दर्डा आर्ट गैलरी में बहुत अच्छा आर्ट एग्जीबिशन चल रहा था। 2 दिन का एग्जीबिशन था और बहुत ही अच्छे नागपुर शहर के हमारे प्रोफेशनल आर्टिस्ट मारिया इस वक्त मेरे साथ है, जिन्होंने बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स जो आप देख रहे हो वो बनाई है। आइए उनसे पूछते हैं। मारिया, आई एम इंडिया टीवी पे आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आज नागपुर में एग्जीबिशन हुआ आपका 2 दिन का, हाँ जी। कैसा रहा एक्सपीरियंस? मारिया हसनैन शाकिर जी। और मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहा। काफ़ी अच्छा, मतलब लोगों ने आए, बहुत नए अलग अलग जगहों से लोग आए। कुछ लोग इवन यवतमाल से ट्रैवल कर आए यहाँ पे खाली एग्जीबिशन देखने के लिए। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मतलब काफ़ी नए पर्सपेक्टिव देखने मिले लोगों से, लोगों की अंडरस्टैंडिंग, उनके ओपिनियंस, उनके पर्सपेक्टिव सुनने मिले। तो मतलब मज़ा आया, लाइक कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस था इस बार। मारिया, आप एक अभी प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन गए हो। हाँ। कितने साल का सफ़र है ये और पढ़ाई कहाँ पर हुई है आपकी? मैंने एक्चुअली बैंगलोर से पढ़ाई किया है, सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी। वहाँ से मैंने अपना बैचलर्स डिग्री किया है। एंड मैं ये 2010 से आसपास से कर रही हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ पेंटिंग्स 2013-14 की भी है जो इस पर्टिकुलर थीम में फिट करती है। तो काफ़ी साल तो हो गए अब करते हुए ये चीज़। बचपन से ही शौक था इस चीज़ का या फिर एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हुआ, या एक हॉबी आर्टिस्ट भी होते हैं प्रोफेशनली, तो कहाँ पे खुद से था या फिर पेरेंट्स ने बोला था कुछ ऐसे इस इंडस्ट्री में आने? नहीं, पेरेंट्स ने ऐसा कुछ बोला नहीं था, बट पेरेंट्स आर ऑलवेज बीन सपोर्टिव इस चीज़ के लिए। उन्होंने बोला जो करना है करो वाला हिसाब था। तो मैं बेसिकली बचपन से, मुझे इंक्लिनेशन तो था, मुझे कलर्स के साथ खेलना बोलो या कुछ भी ड्रॉ करना। जब किताबें देते थे घर वाले पढ़ाई करने के लिए, तो पढ़ाई तो एक साइड रह जाती थी, उसी किताबों में अपन ड्राइंग करना शुरू करते थे, कुछ कैरिकेचर्स बनाना शुरू कर देते थे। कुछ ना कुछ चलता रहता था, कहीं माउंटेन्स बना रहे हैं या कोई टीचर अगर कोई वर्ड बोल रहे हैं तो वो वर्ड को लेके वही बुक में कुछ ना कुछ बनाना शुरू हो जाता था। तो वहाँ से बेसिकली वो जर्नी स्टार्ट हुई कुछ करने की। तो आज बस वो करते कहानियाँ लेकर आई हूँ कथा के फॉर्म में। अच्छा मारिया, यहाँ पे हर पेंटिंग आर्टिस्ट का, हर एक किसी का फॉर्म होता है, उसके फॉर्म को प्रेजेंट करता है। आपका ऐसा कोई फॉर्म है सिंबॉलिक जहाँ आपने प्रेजेंट, यहाँ तो सारे वर्क में कुछ, ये पूरी सीरीज में गोल्ड का एक पॉइंट दिख रहा है, आपके सारे पेंटिंग में दिखा, क्या है उसका मतलब? सो मैंने काफ़ी सारे गोल्ड फॉइल यूज़ किया है, बट गोल्ड फॉइल मेरे लिए इट्स अ साइन ऑफ पॉजिटिविटी, लाइक एज इन मैं जितना पॉजिटिव वाइब्स लोगों तक पहुंचा सकती हूँ या अपने आर्ट के थ्रू अगर किसी को पॉजिटिविटी का एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ, सो दैट इज़ बेसिकली व्हाट द एंटायर मीनिंग ऑफ दैट गोल्ड फॉइलिंग इन एवरी आर्ट वर्क इज़। तो बेसिकली जापानीज़ क्या करते हैं, जब कुछ टूटता है उनका तो वो गोल्ड से फिल करते हैं उस चीज़ को और उसकी वैल्यू वहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। तो वही बेसिकली कॉन्सेप्ट है, मैंने हर आर्ट वर्क में अपने गोल्ड फॉइल लगाया है जहाँ पे उसका विजुअल वैल्यू इंक्रीज हुआ है। जब लोग देख रहे हैं तो वो अपीलिंग इसीलिए लग रहा है उनको, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डिफरेंट एलिमेंट ऑफ पॉजिटिविटी ऐड हुआ है। तो वो बेसिक रीज़न है उसका। मारिया, यहाँ पे कुछ आपके वर्क भी लगे हैं, कुछ काम के बारे में भी बात करते हैं। आपके कुछ काम सेल भी हो गए हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे हो गए। क्या, जैसे हम इसी वर्क के बारे में बात करते हैं, ये जो वर्क आपका सेल हुआ है, क्या इसके पीछे क्या फील है इसमें? तो जैसे आप पढ़ेंगे उसका बेसिकली पेंटिंग का नाम है ग्रोथ 2021। तो ये 2021 में बनी हुई है एंड उसके नीचे की टैगलाइन है बेसिकली, यू आर नॉट कैरिंग एनी बैगेज, दे आर प्लांट्स दैट विल ब्लूम फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो लोगों को लगता है कि हम जब एक्सपेक्टेशंस करते हैं लोगों का, मतलब क्या बोलते हैं किसी और से, तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं हम। तो बेसिकली आप जब पढ़ेंगे ये ग्रोथ की जो आर्ट वर्क है वो बता रहे हैं कि आप जब किसी और से एक्सपेक्ट करते हो कुछ, तो आप अपना पोजीशन उनको दे देते हो। आप चाहते हो कि वो कुछ और आपके लिए करे, राइट? उससे अच्छा आप अपने आप पे काम करो, आप अपने आप को इतना बड़ा करो कि आप एक्सपेक्टेशन रखना भूल जाओगे। एंड जब आप एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखोगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सामने वाला कैसा रिएक्ट कर रहा है आपके ऊपर। तो वहाँ पे आप अपने आप से बेसिकली देयर इज़ अ ग्रोथ दैट इज हैपनिंग विद इन यू एंड इन दी एंड वो इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज कल कोई और आपके बारे में क्या सोचता है वो मैटर नहीं करता है। कल आपके बारे में कोई क्या बोलता है इट रियली डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज कि आप खुश हो अपने साथ, आपके ऊपर जो हो रहा है, आप कहाँ से अपना ग्रोथ आपका आ रहा है, इंटरनल बोलो या मतलब एनीथिंग, एनी गोल्स इफ यू हैव सेट, अगर वो हो रहा है तो फिर इट रियली डजंट मैटर कि सामने वाला क्या बोलता है, क्या सोचता है।
हमारी ये सीरीज आपका डिजिटल वर्क है ना, सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, और क्या वैल्यू है आज की दौर में? सो बेसिकली रीज़न यहाँ पे मैंने डिजिटल आर्टवर्क डाला है बिकॉज पिछले 2 साल में हर चीज़ डिजिटल हो गई थी, लाइक इंटरव्यूज़ बोलो आप या मतलब कोई भी जो हर चीज़ लाइक ऑफिस वर्क बोलो आप, एवरीथिंग बिकेम डिजिटल, लाइक स्कूल्स, टीचिंग, सब कुछ. सो डिड द आर्ट फॉर्म्स बिकॉज आर्ट सप्लाईज पूरे अवेलेबल नहीं थे जो आपको चाहिए पर्टिकुलरली. बहुत मतलब जितना आप जुगाड़ कर सकते हैं ठीक है, बट बाकी तो आपको यू हैव टू फिगर आउट समथिंग. तो मैंने भी फिर डिजिटल काम करना शुरू किया. तो दिस इज आइदर डन ऑन पेन टैब और iPad या इलस्ट्रेटर, मतलब ऑल दी सॉफ्टवेयर्स के थ्रू काम किया है उनके साथ. तो उसके बेसिस पे फिर ये डिजिटल सीरीज मैंने बनाया है. ये मारिया डिजिटल सीरीज जो आपने बनाई है, ये आपका खुद क्रिएशन है या और भी बाकी लोग ऐसा काम करते हैं मार्केट के अंदर? नहीं, डिजिटल सीरीज बहुत लोग करते हैं, इलस्ट्रेशंस डिजिटल करते हैं. और इवन इसके पहले कुछ टाइम पे कभी कुछ प्रिंटिंग के लिए लगता था तो इलस्ट्रेशंस में करती थी पहले. ऐसा नहीं है कि ये अभी अभी स्टार्ट किया, बट अभी एंटायरली इनको इतना इंपॉर्टेंस दिया है क्योंकि पिछले 2 साल में हर चीज़ डिजिटल हुई है, लाइक आई सेड. तो इसीलिए हमारी अभी नागपुर में हुआ, इसके अलावा भी जैसे आपने जहाँ पढ़ाई की है, इंडिया में तो आपका एग्जीबिशन हर जगह होता ही है. विद इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ पेंटिंग्स सेल की है आपने? हाँ, इंटरनेशनल लेवल पे पेंटिंग्स गई हैं, कुछ दुबई में है, कुछ सिंगापुर में है, तो ऐसे अलग अलग जगह तो गई. मतलब एक बड़े आर्टिस्ट? नहीं, ऐसा तो नहीं है तो हम बहुत ही छोटे, बट ठीक है, अभी पसंद आया दे हैपन वहाँ पे, जो वहाँ पे रहते हैं तो वहाँ पे हमने भेजा है. यहाँ पे इंडिया की हम बात करें तो यहाँ पे बड़ी बड़ी गैलरीज मुंबई में भी हैं, जहांगीर आर्ट गैलरी. वहाँ पे ख्वाहिश है आपकी एग्जीबिशंस करने की, या फिर बाहर भी आर्टिस्ट की ख्वाहिश होती है कि बाहर देश में भी उनका, क्योंकि वहाँ भी हमारे इंडिया में जैसा वैल्यू होता है, फॉरेन में भी हमारे देश के पेंटिंग्स का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है. तो क्या कहना चाहोगे? इनफैक्ट इवन अभी पिछले 2 दिन में जब जितने लोग आए, बहुत लाइक कुछ पॉलिटिक्स वगैरह से रिलेटेड भी लोग आए, उन्होंने काफ़ी बोला है कि आप बॉम्बे में करो, आप दिल्ली में करो. तो मेरा सपना तो वैसे बहुत है बाहर करने का, बट ठीक है, टेकिंग अ छोटा छोटा स्टेप. पहले अपने शहर में बताओ कि अपने मतलब जहाँ की हूँ मैं, वहाँ बताओ कि मैं क्या करती हूँ, पहले यहाँ पे आर्ट दिखाऊँ, वहाँ पे थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाओ आर्ट का. उसके बाद एक एक स्टेप लेके धीरे धीरे बाहर जाएंगे. वैसे मैंने बैंगलोर, जयपुर, बॉम्बे में ग्रुप एग्जीबिशंस किया है, बट अभी धीरे धीरे करके सोलो भी करेंगे इंशाल्लाह, देखते हैं. मारिया, एक सवाल लेना चाहूँगा. यूथ हो आप, एक एज ए यूथ आइकॉन खुद को प्रेजेंट कर रहे हो आप, यहाँ पे यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे? कि क्योंकि गर्ल्स के लिए या लड़कियों की क्या बात आती है, पेरेंट्स बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेते हैं कि बच्चों को क्या कराना चाहिए. जैसे एक आप आर्ट इंडस्ट्री में हो, ये बहुत ही खुद पर सारी चीज़ें जिम्मेदारी से करना, खुद के बारे में बताना, और चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है आपको. क्या कहना चाहोगे उन लड़कियों के लिए या उन पेरेंट्स के लिए कि वो अपने बच्चियों को कैसे फ्रीडम दे, और वो कुछ सीखना चाहती है तो कैसे वो सीखे? तो एक्चुअली वैसे देखा जाए तो बहुत जगह वर्कशॉप्स और क्लासेस होते हैं आजकल ना, एवरीथिंग अवेलेबल है ऑनलाइन. एंड आजकल लाइक 2 से 3 साल के बच्चे को भी पता है कि कैसे यूट्यूब पे देखा जाता है. तो अगर लेट्स से आपके पास फैसिलिटी नहीं है तो आप ऑनलाइन देख के सीख सकते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा कर सकते हैं. बट मुझे लगता है कि आर्ट में अपना करियर बनाना बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि यहाँ पे आप क्या करोगे, कुछ साल है, फिर उसके बाद लाइक लोग एज पेरेंट्स उनका कंसर्न होता है कि तुम जिंदगी कैसे जियोगे, तुम पैसे कैसे कमाओगे, रोटी कैसे तोड़ोगे. बट मुझे लगता है कि अगर आप अपना आर्ट लोगों तक पहुँचा रहे हो, अगर आप उसमें माहिर हो, अगर आपको वो पैशन है, तो आपको टोटली फॉलो करना चाहिए. एंड डोंट वरी कि आप कहाँ से पैसे कमाओगे या आप रोटी कैसे खाओगे, क्योंकि ऊपर वाला बैठा है वो करने, लाइक आपको गाइड करने के लिए. अगर आपका मन है करने का उस चीज़ में तो दिल लगा के करो. ऐसा नहीं है कि वो आपको कहीं आगे नहीं लेके जाएगा. आपका अगर काम उतना अच्छा है तो अगर आपको उस चीज़ में बिलीफ है तो वो 100% लेके जाएगा. लाइक अगर मुझे अपने काम में बिलीफ नहीं होता तो शायद मैं यहाँ खड़ी नहीं होती, शायद आप मेरा इंटरव्यू नहीं लिए होते. बट क्योंकि मुझे इतना भरोसा था कि मेरा काम जब लोगों तक पहुँचेगा तो लोग उसको आएंगे देखने, तो मैंने फिर ये एग्जीबिशन किया. तो वो बस एक हिम्मत रखनी चाहिए मुझे लगता है हर किसी ने. एंड पेरेंट्स ने तो अपने बच्चों पे भरोसा रखना चाहिए कि वो बच्चा अगर कुछ चाहता है, वो कर रहा है, तो आई एम श्योर दे विल गिव इन 100% टू डू दैट. तो ऐसा है. पानी यहाँ पे एक हॉर्स है, घोड़े का पेंटिंग है, बहुत ही अच्छा खूबसूरत लग रहा है. ब्लैक एंड व्हाइट का सीरीज है आपका.
क्या थीम है इसके पीछे और कैसे क्रिएशन कैसे बनाए आपने ये फॉर्म? तो बेसिकली अगर आप क्लोजली देखेंगे तो ये खाली पेन के डॉट से किया हुआ है। अच्छा। सो ये टेक्निक को स्टिपलिंग बोला जाता है, ओके। जहाँ पे सिर्फ पेन का डॉट का यूज़ होता है और कुछ भी नहीं होता है। अच्छा। तो ये बेसिकली बहुत टाइम लगता है बनाने में। जैसे मुझे ये पर्टिकुलर काम करने में लगा कुछ 140 to 160 आवर्स इन अ स्पैन ऑफ 30 डेज। आप एक साथ उसको नहीं कर सकते हो बैठ के, क्योंकि आपको इल्यूजन होता है इतने सारे डॉट्स को देख देख के, तो थोड़ा आपको अच्छा। ब्रेक लेके करना पड़ता है। Stop. हाँ जी, तो ऐसा है। तो मेरे लिए ना हॉर्स वर्ड्स अ वेरी हाई वैल्यू। लाइक घोड़े मैं जब देखती हूँ तो वो काफ़ी इंस्पायर करते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेंथ और द लाइक दैट द एंड्योरेंस दैट दे हैव। तो वही मैं बता रही थी कि इनके घोड़ों के जो बेसिकली सारी जो ट्रेड्स होते हैं जी। वो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। जी। एंड इनका एक हिस्ट्री, मतलब इस्लामिक हिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हाँ, बिल्कुल। तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब वो इंस्पायर करते हैं। आई एम ऑब्सेस्ड विद देम हॉर्सेस, इसीलिए मैंने एक सीरीज़ की है हॉर्सेस की स्टिपलिंग के साथ। यहाँ पे जैसे आपने बताया कि इस्लाम रिलीजन में भी बहुत है, सारे नबियों के पास में भी घोड़े थे, और हमारे इंडियन हिस्ट्री में भी देखिए या जो राजा महाराजा Correct. भी इस्तेमाल करते थे, और एक एनर्जी, पावरफुल एनर्जी के तौर पे माना जाता है इसको। ये वर्क आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मारिया फैमिली में कितने लोग हैं आपके और कैसे सपोर्ट करते हैं आपको सब? तो मम्मी पापा, बुआ है पापा की बड़ी बहन, और भैया लाइक बड़ा भाई। तो इन्होंने मुझे जितना लाइफ में सपोर्ट किया है, लाइक टुगेदर द फोर ऑफ देम, लाइक बेसिकली वो मेरे पिलर्स हैं लाइफ के। जी। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं यहाँ खड़ी नहीं होती हूँ, और अगर वो नहीं होते तो मैं शायद इतना आर्ट जितना मैं आज आपको बता पा रही हूँ या ये जो खड़े रह के आपको समझा पा रही हूँ मैं कभी नहीं कर पाती, बिकॉज उन्होंने जितना मुझे सपोर्ट किया है लाइफ में, आई डोंट थिंक कोई और कर पाए। येस, लाइक यू हैव, लाइक यू आर ब्लेस्ड विद दैट फैमिली, बिकॉज वो आप चूज़ नहीं कर सकते हो कभी, राइट? वो आपको गिवन है। And plus, I think the friends that I have, they are gem of a people. Like, because undoubtedly they have supported me all throughout my entire career, and I still have them like as my friends around. So it's like a blessing. It's like a blessing. एक जो पेरेंट्स हैं आपके, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको इस काबिल समझा और आप आज उनको मतलब जो बोलते हैं कि वो पेरेंट्स जिनके बच्चे नाम रोशन करते हैं उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और जिनको उनके बच्चों के नाम से जाना जाता है, उन पेरेंट्स के लिए और आपके फैमिली के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कितना सपोर्ट है आपको? मैं तो जितना कहूँगी वो कम ही रहने वाला है, क्योंकि उन्होंने इतना सपोर्ट किया है मुझे। शायद कभी मतलब मेरे को, जैसे मेरा कभी मन नहीं लगता था पढ़ाई में, तो कभी मुझे ना डांटा ना मारा ना कुछ बोला कि पढ़ ले लाइफ में काम आएगा, कभी भी नहीं। उनको लगता था कि मुझे आर्ट सप्लाइज खरीदना है तो किताबों के बदले आर्ट सप्लाइज ला के देते थे। तो दे हैव ऑलवेज बिन सपोर्टिव, लाइक आई एम बियॉन्ड ग्रेटफुल। लाइक वो मतलब द बेस्ट सेट ऑफ फैमिली, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि इस लाइफ में मुझे मिला है, बिकॉज कभी उन्होंने कोई भी चीज़ के लिए ना रोका है ना टोका है। जब मुझे जो करने की इच्छा थी हमेशा करने दिया। तो आई एम लाइक blessed to have this family. नागपुर में एग्जीबिशंस हुआ, जो लोग आए हैं विजिट किए, जो भी जिनको आपने इनवाइट भी किया था, नए लोग भी आए, उन सब के लिए आप क्या कहेंगे? और आप नागपुर से हो, नागपुर के लिए क्या कहोगे? This is the city where like I am born and brought up, and this place has helped me grow in every aspect. Like मैं बाहर भी गई, मैं पढ़ाई की, मैं सृष्टि गई, कॉलेज गई, बैंगलोर गई, वहाँ 4 साल थी, 6 महीना मैं यूएस में थी, वहाँ पे कॉलेज से गई थी मिशिगन में। बट वापस आने के बाद ऐसा लगता है कि नागपुर सिटी अपनी है। लाइक इट्स सो पीसफुल, इट इंस्पायर्स मी। बहुत सारे आर्ट वर्क्स में कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ एलिमेंट्स दिखेंगे नागपुर से रिलेटेड भी, तो वो काफ़ी हेल्प करता है मुझे ग्रो करने में। एंड जो लोग यहाँ पर आए, मुझे बस उनको बहुत ज़्यादा लाइक बेसिकली वर्ड्स नहीं है समझाने के लिए, बट द ओनली वर्ड दैट आई कैन एक्सप्रेस इज थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग सिटी आर्टिस्ट। इट रियली मीन्स अ लॉट। लाइक इट्स एन इंस्पिरेशन प्रॉब्ली फॉर माई नेक्स्ट सीरीज। ऐसा है। थैंक यू सो मच। मेरे साथ थे मारिया, जो नागपुर शहर के एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, जिनका एग्जीबिशंस आपने आज द आर्ट गैलरी में भी देखा, जिनके काम को भी आपने समझा। ऐसे आर्टिस्ट नागपुर शहर का नाम पूरे भारत देश में रोशन कर रहे हैं, और यही आर्टिस्ट हमारे देश का नाम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर रोशन कर रहे हैं। तो ऐसे आर्टिस्ट को सपोर्ट कीजिए, जरूर इनके वर्क को सपोर्ट कीजिए। आई एम इंडिया टीवी से शाहरुख खान। जय हिंद।